हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंडस्टेकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया व्हाट इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावा। लेटेस्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनिशियलाइजेशन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन करनी है यूजिंग फॉर लूप और आपने खुद से कोई वैल्यू देनी है तो वो वैल्यू आप किस तरह जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूजिंग द कंस्ट्रक्टर एंड यूजिंग द सेटर मेथड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने यूजिंग द कंस्ट्रक्टर इसको वैल्यू असाइन करनी है तो यूजिंग द कंस्ट्रक्टर हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हर एलिमेंट के ऊपर वैल्यू जो है वो किस तरह स्टोर कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लास ली है स्टूडेंट की, दो हमने इसके इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं। पहला इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास पब्लिक स्कोप के साथ है और इंटीजर डाटा टाइप का है और रोल नंबर हमने इस वेरिएबल को नेम दिया है। सेकंड हमारे पास पब्लिक स्कोप के साथ है, स्ट्रिंग डाटा टाइप का है और इस वेरिएबल का नेम हमने रखा है नेम। देन हमने क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने वैल्यूज जो हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर इनिशियलाइज करवाई हैं। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर में, चूँकि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल दो हैं तो दो ही पैरामीटर्स जो हैं वो हमने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किए हैं। एक इंटीजर टाइप का है जो कि रोल नंबर के साथ है, दूसरा स्ट्रिंग के साथ है जो कि नेम टाइप का है, नेम वेरिएबल नेम है, पैरामीटर नेम। उसके बाद हमने दिस कीवर्ड के थ्रू हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर जो है वो पैरामीटर्स की वैल्यूज को स्टोर करवा दिया। रोल नंबर एंड नेम दोनों के अंदर हमने वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने एक मेन क्लास बनाई है। मेन क्लास में हमने एक मेन मेथड बनाया है। मेन मेथड में हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट की है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी क्लास है स्टूडेंट। इस स्टूडेंट क्लास में दो इंस्टेंस वेरिएबल है। लेट्स सपोज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम यूज कब करते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा कि जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट होता है या लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शंस होती हैं तो उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए हम जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो सेम इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि 50 स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो आप स्टोर करें यूजिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम उसके लिए फिर इस तरह उसको परफॉर्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास की एक एरे बना दी, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन हमने यहाँ पे क्या किया, इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हमने इसको साइज स्पेसिफाई कर दिया न्यू स्टूडेंट 5, यानी कि हमें 5 रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है तो हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 दे दी, जो कि इसकी लेंथ को, इसके साइज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास हम इंडिविजुअली हर एलिमेंट के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू 0 इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया है उसके ऊपर हमने वैल्यू, चूँकि दो ही पैरामीटर्स थे हमारे, एक था रोल नंबर का और दूसरा नेम का, तो हमने 0 इंडेक्स पे रोल नंबर में रखवा दिया 1 और नेम में हमने रखवा दिया अमान। सेम इसी तरह हमारे पास जो दूसरा इंडेक्स है जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर हमने 2 रखवा दिया और उसके अंदर हमने नेम स्टोर करवा दिया। इसी तरह 3 में, 4 में एंड 5 के ऊपर जो है वो हमने डिफरेंट वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा दी। अब हमने इस वैल्यूज को स्टोर करवा दिया, इनिशियलाइज करवा दिया एलिमेंट्स। देन हमने इसको प्रिंट करवाना है, इसका आउटपुट देखना है, तो उसके लिए हमने फॉर लूप लगाया, 0 इंडेक्सेस हमने स्टार्ट की। देन हमने जो लेंथ का फंक्शन है इसको यूज करते हुए हमने इसके एंड ऑफ लेंथ तक इसको असेस किया। कंडीशन में हम हमेशा लेस देन लिखते हैं क्योंकि हमें जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो हम इसकी लेंथ जो है वो एक स्टेप पीछे मूव करते हैं। देन हम इसमें प्लस प्लस कर देते हैं और ये क्या करेगा कि हर आइट्रेशन पे, हर इंडेक्स पे पड़े हुए रोल नंबर और नेम को उठाएगा और हमें आउटपुट के ऊपर शो करवा देगा। तो ये एक प्रॉपर तरीका है इसका आउटपुट शो करवाने का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर हम
और किस तरह कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम डायरेक्ट जो है कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजेशन के दौरान जो है हम इसको वैल्यू दे सकते हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। तो वो भी कैसे दी जा सकती है। सबसे पहले हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और इसमें हमने साइज जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया। अब जब हम साइज स्पेसिफाई नहीं करते तो उसका तरीका ये होता है कि हम जब इनिशियलाइजेशन में वैल्यू देते हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो अगर आप साइज स्पेसिफाई नहीं करते यहाँ पे तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पास करें। अब वैल्यू एलिमेंट्स पे कैसे रखवाई जाएगी, अंडरस्टूड सी बात है कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू रखवाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि न्यू जो है वो कीवर्ड को यूज किया और स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के थ्रू पहली वैल्यू स्टोर करवा दी, देन हमने दूसरी वैल्यू स्टोर करवा दी, देन हमने तीसरी करवा दी, फिर हमने लास्ट वैल्यू स्टोर करवाई और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस हमने क्लोज की। देन हमारी ये 4 साइज की एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गई। इसी तरह हमारे पास आता है कि अगर हमने इसको असेस करना है, इसको प्रिंट करना है तो वो हम किस तरह करवाते हैं। तो उसके लिए हमने फॉर लूप को यूज किया। उसके लिए स्टूडेंट m:m स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा कि m जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और माय स्टूडेंट चूंकि हमारी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, एरे का नाम है जो कि ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रही है। तो ये यहाँ इसकी लेंथ तक ऑटोमेटिकली मूव करेगा और m की वैल्यू 0 1 2 3 जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमें उतनी वैल्यूज जो है आउटपुट में शो करवा देगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड हमारे पास इसका तरीका है इनिशियलाइजेशन यूजिंग द सेटर मेथड। अगर हम सेटर मेथड को यूज करें और डिस्कस करें तो सेटर मेथड हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेटर मेथड जो है वो बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसको देखते हैं कि अगर हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन करनी है, अगर हमने यूजिंग कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन नहीं करनी तो हम सेटर मेथड को यूज़ करते हुए भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इधर क्या किया, एक क्लास बनाई। ये क्लास जो हमने ली GFG के नाम से हमने क्लास ली। देन इसमें एक मेन मेथड लिया। मेन मेथड में हमने जो है वो एक एरे क्रिएट की। एरे के साथ जो है वो हमने इसका साइज स्पेसिफाई कर दिया 2। यहाँ पे छोटा साइज इसलिए लिया गया ताकि हम इजीली इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट कर सकें। देन हमने क्या किया, 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। चूंकि अब हम यहाँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास नहीं कर रहे, हमने वैल्यू जो है वो सेटर मेथड के थ्रू इनिशियलाइज करवानी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए हैं। हर ऑब्जेक्ट के लिए हर इंडेक्स पे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद उसकी इनिशियलाइजेशन की जाएगी। तो हमने दो ही, चूंकि हमारा साइज है 0 और 1 दो इंडेक्सेस हैं, तो दोनों के लिए हमने यहाँ एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। देन हमने क्या किया, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया 0 के लिए 1 के लिए। उसके बाद हमारे पास अब हमने इसको सेटर मेथड के थ्रू जो है वो वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो 0 एरे ऑफ 0 के थ्रू हमने इसकी कॉलिंग की डॉट सेट डाटा। सेट डाटा हमारे पास एक सेटर मेथड होगा जिसको हम जो है वो क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी जो हमने इसमें वेरिएबल स्पेसिफाई किए थे पीछे, नेम नंबर, रोल नंबर एंड नेम। इसी तरह 1 के ऊपर भी हमने रोल नंबर और नेम स्पेसिफाई किए। और देन हमने क्या किया कि एक डिस्प्ले का एक मेथड बनाया। उस डिस्प्ले के मेथड के थ्रू हमने नेम और रोल नंबर प्रिंट करवा दिए। तो पहले हमने 0 इंडेक्स के साथ इसको कॉल किया और फिर जो है वो हमने इसको 1 इंडेक्स के साथ जो है वो इसको कॉल कर दिया। अगर हम इसकी क्लास की तरफ आए तो इसकी क्लास के ऊपर हमारे पास जो है स्टूडेंट की क्लास है। 2 वेरिएबल्स हैं, ID जिसे आप रोल नंबर भी कह सकते हैं और N जिसे हम नेम भी कह सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक मेथड बनाया गया सेट डाटा। ये बेसिकली हमारा सेटर मेथड है जो कि वैल्यूज को सेट करेगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। इंट, चूंकि 2 पैरामीटर्स हैं, 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स में वैल्यू रखवानी है, तो 2 ही पैरामीटर्स के साथ ये मेथड जो है डिफाइन किया गया। पहला पैरामीटर इंटीजर का है, दूसरा जो है वो स्ट्रिंग का है। उसके बाद
आईडी की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल में रखवा दी गई, एन की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल में रखवा दी गई। देन हमारे पास जो है वो एक डिस्प्ले का मेथड लिया गया और उस डिस्प्ले के मेथड के थ्रू हमने आईडी और नेम जो है उसकी वैल्यू को जस्ट प्रिंट करवा दिया। और ये एक हमारे पास एम्प्टी लाइन को प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट की, जो एक एम्प्टी लाइन जो है प्रिंट करवा देगी। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन है सेटर मेथड के थ्रू। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एरे ऑफ, पीछे जो हमने डिस्कस किया वो बेसिकली इनिशियलाइजेशन थी। तो इनिशियलाइजेशन में हमने देखा कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे इनिशियलाइज किया जा सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को मेथड्स के थ्रू कैसे इनिशियलाइज किया जा सकता है। अब हम आते हैं यूज़र इनपुट के थ्रू। अगर हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में यूज़र से इनपुट लेके स्टोर करवानी है तो वो किस तरह करवाई जा सकती है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने एक पैकेज स्टार्ट किया, देन एक पब्लिक क्लास ली गई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के नाम से, एक उसमें जो है वो वेरिएबल लिया गया जो कि प्राइवेट स्कोप के साथ है और उसकी जो डाटा टाइप है वो रिटर्न है और उसका वेरिएबल नेम जो है वो एफ नेम है। इसी तरह एक और प्राइवेट स्कोप के साथ जो है वो वेरिएबल लिया गया जो कि एल नेम के साथ है। देन हमने क्या किया कि इसमें सेटर मेथड यूज़ किया और गेटर मेथड को यूज़ किया, क्योंकि प्राइवेट मेथड्स को असेस करने के लिए हम बेसिकली सेटर मेथड और गेटर मेथड यूज़ करते हैं। सेटर मेथड यूज़ करते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेट करने के लिए और गेटर मेथड हम यूज़ करते हैं बेसिकली गेट करने के लिए। देन हमने यहाँ पे जो है वो एक पब्लिक स्कोप के साथ गेट का मेथड ले लिया। ये हमारे पास मेथड है गेट एफ नेम, ठीक है जी। ये बेसिकली क्या करेगा कि वो एफ नेम जो यूज़र ने सेट करवाया है सेटर मेथड के थ्रू उसको ये रिटर्न करवा देगा। सेम इसी तरह हमने एक और मेथड लिया जो कि स्ट्रिंग गेट एल नेम से है। तो ये क्या करेगा कि वो नेम जो कि सेटर मेथड के थ्रू एल नेम में रखवाया गया उसको यहाँ पे रिटर्न करवा देगा। देन हमने पब्लिक स्कोप के साथ जो है वो एक मेथड लिया सेट लेंथ का। सेट लेंथ में हमने एक ही पैरामीटर पास किया क्योंकि हमने इसमें फर्स्ट नेम जो है वो बेसिकली एल नेम और एफ नेम जो है वो सेट करवाना है। तो पहले हम एल नेम करवा रहे हैं तो हमने एल नेम का एक ही वेरिएबल एज अ पैरामीटर पास किया और एल नेम की वैल्यू जो है बेसिकली हमने जो इंस्टेंस वेरिएबल है प्राइवेट उसके अंदर स्टोर करवा दी। सेम इसी तरह सेट एफ नेम का हमने जो है वो यहाँ पे मेथड लिया और उसमें एक पैरामीटर हमने लिया एफ नेम का और फिर एफ नेम की वैल्यू जो है वो हमने इंस्टेंस वेरिएबल जो है एफ नेम प्राइवेट स्कोप के साथ उसके अंदर वैल्यू जो है वो हमने स्टोर करवा दी। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमने इसकी कॉलिंग कैसे करनी है मेथड्स की। तो मेथड्स की कॉलिंग करने के लिए हमने बेसिकली क्या करना है, पब्लिक क्लास बनाई एक पर्सन के नाम से। देन हमने यहाँ पे स्टैटिक एक मेन मेथड बना दिया। इस मेथड में हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट की और एरे उसका नेम रख दिया। देन हमने उसका साइज जो है वो 5 रख दिया। अब ये 5 साइज के साथ है। देन हमने इसमें स्कैनर क्लास, चूँकि हमने यूज़र से इनपुट लेना है और इनपुट के लिए मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुकी हूँ कि हमने कौन सी क्लास को यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो ये प्रीवियस आप मेरी वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। देन हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लूप लगाई हमने, इंडेक्सेस चूँकि 0 से स्टार्ट होते हैं तो हमने लेंथ के मेथड तक जो है इसको एग्जीक्यूट किया। ये हमारे पास लेंथ का मेथड तक चलेगा, यानी अगर लेंथ जो 5 है तो ये बेसिकली चूँकि लेस देन है तो ये 0 to 4 तक जो है लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन ये क्या करेगा, मैसेज देगा इंटर फर्स्ट नेम। लूप में इंटर हुआ तो उसने पहला मैसेज दे दिया इंटर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम वो इंटर करेगा एरे ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया 0 इंडेक्स को इसने सेट किया। 0 इंडेक्स पे इसने सेट एफ नेम का मेथड कॉल किया। उस मेथड में एक इनपुट इसने रखवाई, चूँकि वो एक सिंगल पैरामीटर के साथ था। तो ये जो वैल्यू यूजर यहाँ एंटर करेगा ये बेसिकली चली जाएगी उस पैरामीटर में और वो वैल्यू उस पैरामीटर के थ्रू जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर होगी और इंस्टेंस वेरिएबल
के थ्रू वो ऑब्जेक्ट के थ्रू इंडेक्सेस पे चली जाएगी। देन न्यू लाइन इंटर की, देन फिर मैसेज प्रिंट करवाया लास्ट नेम का, उसके बाद फिर जीरो इंडेक्स पे उसने लास्ट नेम सेट किया, सेम एज इट इज जैसे फर्स्ट नेम सेट किया था ऐसे ही लास्ट नेम को सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास इनपुट ली गई, यूजर से इनपुट ली, यूजर से इनपुट लेके एज अ पैरामीटर पास कर दी गई और सेट एल नेम का मेथड कॉल हुआ जीरो इंडेक्स के साथ। जब वो कॉल हुआ तो वो जीरो इंडेक्स पे जो इंस्टेंस वेरिएबल है ऑब्जेक्ट का उसके अंदर वैल्यू उसने स्टोर करवा दी। देन यहाँ पे न्यू लाइन एंटर कर दी गई। ये लूप जो है ये अगर 5 टाइम चलेगी तो 5 टाइम सेट एफ नेम और सेट एल नेम का मेथड जो है कॉल होगा और उस इंडेक्स पे पड़े हुए एफ नेम और एल नेम के अंदर वैल्यूज जो है वो स्टोर करवाता जाएगा। देन हमने इसको प्रिंट करवाना है। वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हमने गेट एफ नेम का मेथड यूज किया है। तो गेट एफ नेम का मेथड जो है ये बेसिकली क्या करेगा कि ये जो वैल्यू हमने सेट एफ नेम के थ्रू स्टोर करवाई है, गेट एफ नेम जो है उस वैल्यू को बेसिकली गेट करने के लिए यूज करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने लूप लगाई, क्योंकि लूप हमने 0 से स्टार्ट करनी है और इसमें हमने एरे ऑफ लेंथ तक लूप चला दी। देन हमने इसको सेम प्रोसीजर के साथ असेस किया, एरे ऑफ आई डॉट गेट एफ नेम। गेट एफ नेम का मेथड जो है ये पैरामीटर लेस है, तो ये पैरामीटर लेस ही इसको कॉल करना है हमने। गेट एफ नेम ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम जो है वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमने इस मेथड में वैल्यू रिटर्न करवाई है, इसीलिए इस मेथड को हमने प्रिंट की स्टेटमेंट में कॉल किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई डॉट गेट नेम एल नेम। ये क्या करेगा कि एल नेम के मेथड को कॉल करेगा, वहां से जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ओवरऑल हमें सेटर और गेटर मेथड जो हैं उसके जरिए हम यूजर से इनपुट जो है वो स्टोर करवा सकते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।